देखिए, आज किसान और मजदूर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, क्योंकि सरकार की तानाशाही है। नरेगा की जो मजदूरी है वो बंद कर दी गई है, नरेगा को हटा दिया गया, घर बिठा दिया गया है। 4 दिनों से पहले इनके पास काम तो पहले ही नहीं था, क्योंकि किसान की फसल पूरी 80 से 100% चौपट हो गई। ये अपना घर कैसे चलाएंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इनको भी मकान, जैसे कि मकान जल भराव से मकान ढह गए हैं, मकानों में दरार आई हैं, आज उनके खुद को अपने बचाने की वो पड़ गई है। तो इसलिए हम सरकार को कहना चाहते हैं कि इनको भी 1 लाख रुपये मुआवजा राशि दी जाए और इनकी जो नरेगा का काम जो बंद किया है उसको दोबारा चालू किया जाए। और हम तो ये कहते हैं कि किसान के साथ मनरेगा को जोड़ करके इनकी दिहाड़ी 600 रुपये करने का काम करें, ताकि आधी मजदूरी 300 रुपये किसान भी दे दे और 300 रुपये सरकार दे दे। सरकार पर भी इतना वजन नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार देखिए, वोटों के टाइम पर ऐसी राजनीति करती है, मजदूर को अलग जातियों में बांटने का काम करती है, किसान को अलग बांटने का काम करती है। और दूसरा, किसानों के साथ ऐसी धांधली मचाने का काम किया इन्होंने, प्राइवेट कंपनियों के हाथों में आज किसानों को बेचने का ये काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि हिसार जिले में, पूरे हरियाणा में 80 से 100% तक फसल तबाह है और प्राइवेट कंपनियां, ये हिसार के अंदर HDFC है और कुछ बड़े कृषि अधिकारी भी इनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि कंपनी उनको बड़ा मोटा पैकेज दे रही है। वो बार बार इनको कह रही है कि खराबा हो सके उतना कम बने। तो वो किसानों को, वो किसान ने बीमा जो करवाया था वो इस बात के लिए करवाया था कि उनकी फसल अगर चौपट हो गई तो उनको सहायता मिलेगी। सरकार ने भी ये लेकर के आई थी स्कीम, लेकिन सरकार भी आज चुप है, क्योंकि इन लोगों की हिस्सेदारी है इसके अंदर, तब सरकार चुप है। नहीं तो हरियाणा सरकार इनको 2200 रुपये दे रही, किसान इनको 2200 रुपये दे रहा, सेंटर सरकार इनको, इनकी क्या औकात है ये हमारे पैसे खा जाए। ना ही तो हरियाणा सरकार बोलती है इनके खिलाफ, ना सेंटर सरकार बोलती है। किसान पीछे भी लड़के बीमा क्लेम लेने का किया, 2022 का बीमा क्लेम आज पेंडिंग है, 2024 का बहुत से गाँव का बीमा क्लेम पेंडिंग है और 2025 पर ये तलवार लटकाए हुए हैं। सतीश, पिछले लंबे टाइम तक 4 महीने यहाँ आप लोगों ने प्रदर्शन किए, पक्का मोर्चा चलाया, उसके बाद 400 करोड़ रुपये मुआवजा मिला, 700 करोड़ रुपए। क्या एक बार दोबारा फिर कोई ऐसा लंबा कोई मोर्चा चलेगा? बिल्कुल, पक्का मोर्चा भी लग सकता है। यहीं बैठ के हम रणनीति तैयार करेंगे। सरकार का कैसा रवैया है, कैसे बातचीत करती है, क्योंकि बार बार सरकार के साथ बातचीत होने के बाद भी अनदेखा करने का काम कर रहे हैं। आज किसान को अगर जो खाद की जरूरत है तो किसानों पर लाठियां बांधी जा रही है, किसानों को किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही। अब यूनिवर्सिटी में देखा होगा आपने, पूरे हरियाणा के लोग यहाँ से बीज लेने के लिए आए और VC कंबोज ने ऐसा घिनौना काम किया कि 1700 रुपये प्रति एकड़ बीज बेचने का काम किया। सरसों का बीज है 700 रुपये की 3 किलो की थैली बेचने का काम किया। तो वो सब्सिडी आज जो किसान बीज लेकर के 3-4 करोड़ रुपए का बीज बेच दिया, तो आज उनको सब्सिडी जारी की है। तो बताओ, उन जो साथी जो पहले बीज लेकर गए वो बिना सब्सिडी रह गए। ये तो तानाशाही नहीं तो और क्या है। आज किसान, हम ये कहते हैं सरकार से मुआवजा राशि 50,000 रुपये प्रति एकड़ किसान को मिलनी चाहिए, क्योंकि 40,000 रुपये पर तो किसान, बहुत से किसान साथियों ने जमीन ठेके पर ली है और 25 से 30,000 रुपये ऊपर भी लगता है इसका। सतीश, मजदूर किसान की जो कह रहे थे एकता नहीं बनेगी, क्या एकता बनेगी? मिलकर लड़ोगे? बिल्कुल बनेगी, पक्के तौर पर बनेगी। आप ये देख सकते हो, हजारों की संख्या में लघु सचिवालय पर पहुंचे हैं और फतेहबाद में भी परसों बहुत बड़ा प्रदर्शन था और आज हिसार है। हर एक जिले में लेकर के जाएंगे। जो हमारे मजदूर भाई है, जो किसान का और मजदूर का जो चोली दामन का साथ है, वो एक बार दोबारा हमें कायम करने की जरूरत है। ये राजनेता लोग आते हैं हमें जातियों में बांटने का काम करते हैं। इनकी ये तानाशाही, ये गुंडागर्दी, जो है फोटो खिंचवाने का काम है, ये अपने चाहते लोगों का जो फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनकी तानाशाही नहीं चलने देंगे। ये प्राइवेट कंपनियों के, मोटे उद्योगपतियों के तो बड़े बड़े कर्जे माफ कर देते हैं, लेकिन किसान की, मजदूर की जब बात आती है तो इनको किस्त पे किस्त आज किसान और मजदूर का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है आप देख रहे हो। एक रुला देने वाली, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। सतीश जी, एक बात और बताएं कि जो किसान, जो मेरा जो वर्ग है, ये कहता है कि सरकार सिर्फ धरातल पर काम नहीं कर रही, सिर्फ कागजों में काम कर रही है। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, कागजों में तो किसान को, मजदूर को कागजों में उलझा करके रखा है। कोई भी सुविधा किसान को नहीं मिल रही, ना मजदूर को मिल रही। मजदूर भी कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटे जा रहे हैं। उनकी फैमिली ID में इनकम बढ़ाई जा रही है ताकि इनको किसी प्रकार की सहायता न मिल सके, क्योंकि जबरदस्ती ये पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि वो असंभव है। किसान साथी बहुत से तो ऐसे हैं, मजदूर और किसान, उनको OTP नहीं बतानी आती।
ऐसा पोर्टल के चक्कर में किसान और मजदूर को आज उलझाने का इन्होंने काम किया है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो कमेरा जो वर्ग है, किसान जो वर्ग है, इसको सिर्फ कागजों में ही सीमित है। बिल्कुल कागजों में सीमित है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं ये, लेकिन धरातल पर इनका काम जीरो है। गग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन ने जो मोटी तबाही मचाई है, इनकी नाकामी के कारण जो बजट है इसकी सफाई का और बंधाई का जो आया था, इनके चैत्य लोगों ने और सरकार वालों ने खुद मिल बांट करके खा लिया। हम उसकी भी जांच करवाएंगे ताकि जो ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। आज का धरना किस समय तक रहेगा और आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, ये तो अब लोग ही तय करेंगे, किसान मजदूर इकट्ठे ही तय करेंगे। हो सकता है यहाँ पक्का मोर्चा भी लग जाए। ये अभी थोड़ी देर में बात चलेगा, प्रशासन से बातचीत करेंगे, उसके बाद में क्या रुख रहता है वह सरकार से हमें क्या आश्वासन मिलता है, किस प्रकार का आश्वासन मिलता है, ये हम अभी थोड़ी देर में तय करेंगे। एक अंतिम सवाल हो गया। हाँ जी, सरकार अब कहती है पराली जलाएगा, उसको जुर्माना लगेगा, लेकिन इतनी बर्बादी हुई, उस टाइम वो सैटेलाइट कहाँ से लेगी सरकार की? देखिए यही हम कहना चाहते हैं। अब पराली जलाते हैं ना, जब तो ये सैटेलाइट से देख लेते हैं, और अब जब फसल खराब है, बीमा कंपनी अपनी तानाशाही कर रही है, वो खराबा नहीं मानती, तहसीलदार खराबा नहीं मानते। बालसमंद बेल्ट में आप देख के जाओ, मूंग जीरो है, एमएसपी पर कोई खरीद नहीं हो रही। तो ये पोर्टल ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। अब जो दशहरा मनाया, बड़े बड़े रावण जलाए गए, तब प्रदूषण नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पर सैटेलाइट पर भी सवाल उठते हैं, धुआं को कैच कर रही है वो, उसको पानी नहीं दिख रहा ऊपर सैटेलाइट को, कितने खेतों में यही तो पानी हम कहना चाहते हैं, जो फसल बर्बाद हुई है उसको भी आप देखने का काम करें। धुएं पर किसान साथियों पर मुकदमे तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी फसल जो तबाह हो गई वो नहीं दिख रहे आपको। जो मजदूर है गांव में, जो घर छोड़ के दूसरे गांव में जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहे। और आज यहाँ एक बाबा सेवा कर रहा है, वो मोटर और पाइपें वो दे रहा है। अगर जब बाबा देगा तो फिर सरकार के पास, बाबा के पास चले जाएंगे हम, क्योंकि सरकार ने तो हाथ खड़े कर ही दिए। आज प्रशासन से कहें हमारे यहाँ गांव में पानी भरे पड़े हैं तो हमें मोटर मुहैया कराएं, लेकिन वो हाथ खड़े कर रहे हैं, उनके पास मोटर नहीं है। खुद जमींदारों ने ट्रैक्टर लगा करके पानी निकालने का काम किया है, और खुद जमींदार ने और नरेगा मजदूरों ने सहायता करके गांव को बचाने का काम किया है। भाई एक बारी फसल तो बचे न बचे, हमारी जान जरूर बचाने का काम करें। यानी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक धरना नहीं, एक जन सैलाब का रूप धारण बिल्कुल जन सैलाब का रूप पक्के तौर पर। इसको हम ये नहीं मानते भाई हम राजनीति करने आए हैं। हम राजनीति लोग जो कर रहे हैं उनसे भी सवाल करेंगे, ये गांव में भी आएंगे। ये जातियों में बांट करके जो वोट लेकर के गद्दी पर बैठने का काम करते हैं, तो उनसे पीछे भी हर एक सवाल के जवाब किए। गांव में आने से कतराए थे वो, तो अब आगे मजदूर भी हमारे साथ है, तो फिर उनको सबक सिखाने का भी हम काम करेंगे।